हर हर महादेव मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मेरे चमत्कारी उपाय, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, दैनिक राशिफल, व्रत त्योहार, वैदिक पूजा पाठ के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय आपसे मिस ना हो जाए। परेशान बिल्कुल भी ना हो। जीवन में यदि समस्याएं हैं तो शास्त्रों में उसका समाधान भी है। नमस्कार, मैं हूँ वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 29 जुलाई के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2077 मास चल रहा है श्रावण का। तिथि शुक्ल पक्ष की दशमी की तिथि है, बुधवार का दिन है। नक्षत्र है विशाखा, योग है शुक्ल और करण है तैतिल। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज आपको अच्छा आर्थिक लाभ मिलेगा, चाहे वो किसी भी रूप में आपके पास आए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान गणेश की पूजा आराधना आपको अवश्य करनी चाहिए और निर्णय लेने में जल्दीबाजी करने से आपको बचना होगा। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक रूप से दिन अच्छा रहेगा। आपको नए व्यापार के प्रस्ताव आज आ सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करना, लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जाप करना आपके लिए कल्याणकारी होगा। जीवन साथी या कार्य क्षेत्र में पार्टनर के साथ वाद विवाद बढ़ाने से इस दौरान आपको बचना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए लंबे समय से चले आ रहे पारिवारिक मामले, वाद विवाद सुलझने की संभावना आपके लिए बन रही है, लेकिन इस दौरान पेट की समस्या आपको परेशान कर सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए गणेश अथर्वशीर्ष का 3 पाठ आपको करके घर से निकलना चाहिए। कार्य की जिम्मेदारियों की अनदेखी करने से आपको बचना होगा। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार का कोई सदस्य आज बीमार हो सकता है, जिसको लेकर के आप परेशान हो सकते हैं। उसकी कोई पुरानी बीमारी उभर के कोई गंभीर रोग के रूप में परिवर्तित हो जाए, ऐसी स्थिति बनती है। तो अगर किसी भी परिवार के सदस्य में कोई छोटा सा भी लक्षण दिखे तो उसको आप इग्नोर ना करें। महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए और कार्य की गुप्त बात हर किसी से आपको चर्चा नहीं करनी चाहिए। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी चिंता परेशान कर सकती है। आपको अपने कार्यक्षेत्र में प्रमोशन वगैरह के योग भी आपकी कुंडली के हिसाब से बनते दिखाई देते हैं। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और किसी का दिल दुखाने से आप बचें। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए वाहन संबंधी किसी असुविधा का संकेत आज के दिन में मिल रहा है। तो चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना आदि की स्थिति आपके लिए बनती है। तो वाहन का प्रयोग बहुत सावधानी से करें। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमानाष्टक का एक पाठ करके घर से निकलिए और भाई बंधु के साथ वाद विवाद करने से बचिए। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको आपके कार्यक्षेत्र में किसी बाहरी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ सकती है। कोई दोस्त, मित्र, कोई रिश्तेदार आपको आपके कार्यक्षेत्र में सहायता दे, जिसकी वजह से आप किसी गंभीर समस्या से बाहर निकलें, ऐसे योग दिखते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए दुर्गा चालीसा का पाठ करें और निवेश से इस दौरान आपको बचना होगा। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन साथी की भावनाओं को समझना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। सांस संबंधी कुछ प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। गरीब व्यक्ति का अनादर अपमान करने से आप बचें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। अनावश्यक खर्च भी इस दौरान बढ़ेगा और परिवार में छोटे बच्चों को कुछ मौसमी बुखार वगैरह होने की संभावना भी दिखती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। क्रोध करने से आपको बचना चाहिए। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज के दिनचर्या में रिस्क वाला कोई भी काम नहीं करना चाहिए। बड़ा आर्थिक नुकसान आपको मिल सकता है और अगर आप बहुत सूझ समझ के साथ, बहुत ही सूझबूझ के साथ काम करेंगे तो आपको यश और कीर्ति प्रसिद्धि की भी प्राप्ति इस दौरान हो सकती है। शनि चालीसा का 3 पाठ करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज के दिनचर्या में पुत्र व्यवसाय में सफल होंगे। बच्चों की तरफ से आपको अपने काम में जो है सहायता मिलेगी। आर्थिक लाभ भी आपको मिलेगा, परंतु बहुत सेवा की उम्मीद आपको अपने संतान से आज नहीं रखनी चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी जो भी कोई असुविधा होती है उसको नज़रअंदाज आप बिल्कुल भी न करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए बच्चों की परीक्षा में परिणाम भी आज मन मुताबिक प्राप्त होने वाले हैं। पारिवारिक और व्यापारिक स्थिति आपके अनुकूल बनी रहेगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए और किसी की निंदा करने से आपको बचना चाहिए।
तो दोस्तों ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं रक्षाबंधन से यानी राखी के त्यौहार से जुड़े हुए कुछ बहुत ही सरल, बहुत ही अचूक टोटके। बहुत ध्यान से सुनिए और इनको प्रयोग में लीजिए, जिनसे आप अपने जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति पा सकें। रक्षाबंधन का पर्व इस बात का शुभ प्रतीक है कि रिश्तों में विश्वास, सम्मान और मिठास सदैव बनी रहनी चाहिए। इस अवसर पर कुछ विशेष उपाय और पूजन भी किया जाता है। कई क्षेत्रों में इस दिन अपने ग्रह दोष निवारण संबंधी उपाय भी लोग आजमाते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस तिथि में आप कौन से सरल टोटके करके लाभ ले सकते हैं। जिन व्यक्तियों की कुंडली में शनि नीच का हो या शत्रु राशि में या फिर खराब स्थान पर कुंडली में बैठा हो, वे काले पत्थर के चौकोर टुकड़े पर शनि यंत्र खड़िया से बना करके, चौक से बना करके अपने ऊपर से 8 बार उतार करके उसे कुएं में अगर प्रवाहित कर दें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि जिस कुएं में आपने उस पत्थर को, यंत्र वाले पत्थर को फेंका था, फिर आजीवन आपको उस कुएं के जल का, उस कुएं के पानी का प्रयोग करने से बचना होगा। दूसरा उपाय है कि कांच की बोतल में सरसों का तेल भर करके उसे कांच के कंचे से ही बंद करें और अपने ऊपर से उतार करके अगर आप बहते जल के नीचे दबा दें। अगर कहीं से कोई जैसे छिछली नदी वगैरह है, अगर आप उसके कोने पर, किनारे पर दबा दें जो उसके ऊपर से पानी जाता हो, तो आपको उसका फिर लाभ भविष्य में बहुत अच्छा मिलता है। ऐसे में शनि दोष जो है सदैव आपके ऊपर से समाप्त हो जाता है। कुंडली में राहु खराब होने की स्थिति में 11 नारियल पानी वाले जो होते हैं, जल वाले, जो हम लोग पूजा में प्रयोग करते हैं, जटाजूट वाले नारियल, उस नारियल को लेकर के अपने सिर के ऊपर से 11 बार उतार करके, एक एक नारियल को 11-11 बार उतार करके अगर आप जल में, बहते हुए जल में प्रवाहित कर देंगे तो आपको राहु के कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। चंद्रमा खराब होने की स्थिति में दूध से चंद्रमा को अर्घ दे करके वहीं बैठ करके ओम सोमेश्वराय नमः का 108 बार कम से कम आपको जाप करना चाहिए और इस दूध का आपको दान कर देना चाहिए। जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है, वे सर्प देवता का पूजन करें और चांदी की डिब्बी में शहद भर करके किसी सुनसान वीरान जगह में गड्ढा खोद करके अगर आप गाड़ देते हैं तो राहु केतु का प्रभाव और काल सर्प दोष का प्रभाव आपके जीवन से सदैव के लिए समाप्त हो जाता है। माता सरस्वती का मंत्र ओम ऐं सरस्वत्यै नमः स्फटिक की माला पर यथाशक्ति आपको जाप करना चाहिए, इससे आपको लाभ मिलता है। इस जाप को करने से कुंडली में चंद्रमा के साथ साथ राहु और केतु का अगर अशुभ प्रभाव होता है तो उसमें आपको शांति अवश्य मिलती है। शत्रु शांति के लिए हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला रक्षाबंधन की तिथि में आपको, पूर्णिमा की तिथि में, श्रावण पूर्णिमा की तिथि में समर्पित करना चाहिए तथा गुड़ का नैवेद्य, गुलाब के पुष्प चढ़ा करके आपको हनुमान जी की पूजा आराधना विशेष रूप से करनी चाहिए। इससे आपको फायदा अवश्य प्राप्त होगा। कोई ऐसा पौधा जो किसी वट वृक्ष के नीचे लगा हुआ हो, उसे घर ला करके गमले में लगाएं और उसकी सेवा करते रहें। जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा आपके परिवार में समृद्धि बढ़ती जाएगी। अगर किसी भी व्यक्ति को परिवार में नज़र दोष हो गया हो तो फिटकरी का टुकड़ा नज़र लगे हुए व्यक्ति के ऊपर से उतार करके चूल्हे में जला देना चाहिए। इसको करने से किसी भी तरीके का नज़र दोष होगा वह समाप्त हो जाएगा। रक्षाबंधन पर छोटे बच्चों के ऊपर से विशेष रूप से ये उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। किसी व्यक्ति ने अगर आपका पैसा ले रखा है और वो दे नहीं रहा तो ऐसे में सूखे कपूर से काजल आपको पार लेना चाहिए, काजल बना लेना चाहिए कपूर जला करके, तथा एक कागज पर उस काजल से उस व्यक्ति का नाम लिख करके भारी पत्थर के नीचे आप दबा करके छोड़ दें। वो अपने घर में भी कहीं पलंग वगैरह के नीचे कागज रख करके उसके ऊपर आप वजन डाल करके दबा करके छोड़ दीजिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वह व्यक्ति खुद ही आपसे संपर्क करके पैसा देने का प्रयास करने लगेगा। यदि घर में आए दिन दुर्घटनाएं होती हों तो काली या महाकाली यंत्र को घर में छुपा करके स्थापित करना चाहिए पूर्णिमा की तिथि में, तो किसी भी तरीके की दुर्घटना वगैरह, वाद विवाद वगैरह फिर समाप्त हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति का विवाह ना हो पा रहा हो तो पुराना ताला जो खुला हो तथा खराब भी ना हो, जो यूज़ में हो, जो खराब भी ना हो, जिसको आप प्रयोग में लेते हो, उसकी चाबी अपने पास रख लें और अपने ऊपर से उतार करके रात्रि में चौराहे पर उस ताले को आप फेंक करके चले आएँ, पलट करके न देखें पूर्णिमा की रात में, श्रावणी पूर्णिमा रक्षाबंधन की रात में, तो विवाह के योग फिर बन जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कोई बीमारी, कोई रोग ठीक ना हो रहा हो तो ऐसे में रात्रि में कुछ हलवा
पत्तल पर रख करके रोगी के ऊपर से 11 बार उतार करके चौराहे पर रख दीजिए, या रात्रि में एक दिन पहले कोई रोगी के सिरहाने एक सिक्का रख करके सुबह उसको शमशान में आपको फेंक देना चाहिए। यानी अगर आप सिक्का रखेंगे तो रक्षाबंधन की एक रात पहले रखेंगे और उसको रक्षाबंधन के दिन शमशान में जाकर के आप डाल आएंगे। और अगर हलवे वाला उपाय करते हैं तो ये आपको हलवे वाला उपाय जो है रक्षाबंधन की रात में ही करना होगा। थोड़ा सा साफ़ सफाई से हलवा बना लीजिए और पत्तल पर रख लीजिए और रोगी व्यक्ति के ऊपर से घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज आप उसको 11 बार जो है घुमा लीजिए और किसी चौराहे पर आप सुनसान में रख करके चले आइए और पीछे मुड़ करके मत देखिएगा। तो इस उपाय को करने से रोग आदि में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। पीले कपड़े में 5 कौड़ी और थोड़ी सी केसर चांदी के सिक्के के साथ बांध करके तिजोरी या धन रखने के स्थान पर अगर आप रखते हैं और उसके साथ थोड़ी सी हल्दी की गांठ भी 1 या 2 गांठ भी रखते हैं तो कुछ दिनों में इसका असर आपको मिलने लगता है। ये चीज़ जो है पूर्णिमा की तिथि में, सावन की पूर्णिमा की तिथि में आपको अपनी तिजोरी में स्थापित ज़रूर करनी चाहिए। इससे धनलाभ के योग बनने लगते हैं और अगर आपके ऊपर कर्ज है या पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है, पैसा टिकता नहीं है, तो वो सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, पैसा टिकने भी लगता है और धन में निरंतर वृद्धि भी होती है। तिजोरी में 10-10 के नोट की एक गड्डी रखें और कुछ पीतल और तांबे के सिक्के भी रखना चाहिए। पीले सिक्के होंगे तो वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। कुछ सिक्के आपकी जेब में भी आपको रखना चाहिए। ध्यान रखें किसी सिक्के ये जो सिक्के हैं ये जर्मन या एल्युमिनियम वाले ना हो। अगर ये तिजोरी जो है सिक्के जो हैं पीतल या तांबे के होंगे तो इसमें आपको फ़ायदा अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि छोटे छोटे उपाय और टोटके जो आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होते हैं ये निश्चित ही पसंद आते होंगे। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमो नारायण। मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके 2 तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।